संभल के बाद से अब उत्तर प्रदेश में जो तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं वो इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं कि जिस जिस शहर में, जिस जिस जिले में, जहां जहां दबाव के कारण, आतंक के कारण, भय के कारण, दंगे फसाद के कारण, हिंसा के कारण देवालय बंद करने पड़े हों या बलात् बंद कराए गए हों, उन सभी मंदिरों का, देवालयों का पुनरुद्धार कराया जाए, उनको खोजा जाए, उनके मुक्ति के लिए अभियान चले, ताला मुक्ति के लिए, और उसके बाद उनका पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, वहां विधिवत पूजन अर्चन राग भोग की व्यवस्था हो। और ये अभियान राजनीतिक स्तर पर नहीं चलेगा, ये सामाजिक स्तर का अभियान शुरू होने जा रहा है। जिस जिले में, जिस शहर में जो हिंदू धार्मिक संगठन है वो इसकी अगुवाई करेगा। एक ऐसी कार्य योजना बन रही है। संभल में 2 देवालय मिल चुके, बनारस के मदनपुरा में एक देवालय बंद मिला है, उसकी मुक्ति का अभियान शुरू हो गया। अब ये सिलसिला, ये अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जिले, हर शहर में चलेगा। ऐसी ही योजना बन रही है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, उस देश में हिंदू देवालय बलपूर्वक बंद करा दिए जाए। आजाद हिंदुस्तान में, स्वतंत्र राष्ट्र में। तब सोचिए मुगलों के समय में फिर क्या होता होगा, जब अभी अपने वोट से चुनी हुई सरकार है और तब देवालय बंद हो गए। 46 साल पहले संभल में देवालय बंद कराया गया, तब भी तो भारत में अपनी ही सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जनता की ही वोट से चुनी हुई सरकारें रही होंगी। मदनपुरा में भी वही हाल। इसलिए अब जरूरत इस बात की महसूस हुई कि धार्मिक संस्थाएं इस अभियान को अपने हाथ में ले और प्रदेश भर के हर जिले में, हर शहर में इस अभियान को चलाएं, छानबीन करें, खोज करें, अन्वेषण करें कि कहां ऐसी परिस्थिति कभी पैदा हुई पूर्व में कि देवालय बंद करना पड़ा। वो देवालय जागृत हो, वहां फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो और पूजन अर्चन की व्यवस्था हो। और दूसरा ये कि संभल इस पूरे अभियान का एक आइकॉन रहेगा। संभल उत्तर प्रदेश में धार्मिक चेतना का केंद्र भी बनेगा और संभल उत्तर प्रदेश के राजनीति का भी केंद्रीय बिंदु बनने जा रहा है, या कहिए बन गया। अब संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य वो है बिंदु। राजनीति इसके चारों ओर ही परिक्रमा करेगी। भारतीय जनता पार्टी संभल पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हमलावर है। समाजवादी पार्टी अपने स्तर से मैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में उसको डर ये है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम परस्ती से फिर उसके काउंटर इफेक्ट होते हैं राजनीति में, तो सपा उससे भी डरती है। लेकिन इतना तय है कि संभल ही मूल बिंदु रहेगा आने वाले कुछ समय तक। और इसी संभल को और जागृत करेगी 1978 में हुई दंगों की जो रिपोर्टें हैं वो, और उस दंगे की जो रिपोर्टें हैं वो पूरे देश भर में एक अभियान, एक धारणा, एक सोच को झकझोरेंगी, एक धारणा को झकझोरेंगी कि कैसे 24 हिंदू लोगों को एक साथ एक जगह पर बंद करके घर में और गन्ने की खोई और टायर डालकर, पेट्रोल डालकर माचिस फेंक दी और वो लोग जिंदा भस्मीभूत हो गए। 184 लोग मारे गए, 184 हिंदू मारे गए थे। वो दंगा देश के सबसे बड़े दंगों में से एक था। और उस 78 के दंगे को भी शासन के स्तर पर अब फिर से उसकी फाइलें खंगाली जाना शुरू हो गई हैं, खोजबीन हो रही है।
साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बहुत संभव है कि 78 के दंगों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी नई व्यवस्था का ऐलान कर दें। सरकार कोई नई व्यवस्था का ऐलान कर दे, कोई आयोग हो सकता, न्यायिक आयोग हो सकता है, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। शासन के स्तर पर इस पर चिंतन मनन जारी है कि 78 के दंगों के दोषियों को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। एक और दूसरा, देश कैसे ये जाने कि 78 में क्या क्या हुआ था, कितनी लोमहर्षक घटनाएं हुई थी, कितनी बर्बरता हुई थी, कितनी नृशंसता हुई थी, और कैसे एक बड़ी संख्या में हिंदू समाज को वहां से पलायन करने के लिए अभिशप्त होना पड़ा था, विवश होना पड़ा था। तो वो निर्ममता, वो बर्बरता पूरा देश जाने, वो भी अब एक सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि 78 में क्या हुआ, ये मतलब 50 साल का जो व्यक्ति है ना अभी, वो भी नहीं जानता। सोचिए, इतनी पुराना मसला हो गया कि 46 साल पुराना मामला। हाँ? तो यानी जो 50 साल का भी है इस वक्त, वो उस वक्त 4 साल का रहा होगा, उसकी भी स्मृति में कुछ नहीं होगा। जो 65 से 70 के बीच का होगा उसको शायद कुछ धुंधला धुंधला याद हो, स्मृति में हो चीजें। इसलिए अब 78 के दंगों की फाइल फिर से खोली जाएगी। और आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, ये तय मानिए अब संभल फाइल भी बनने वाली है। पहले सियासत में बनेगी, फिर फिल्म में बनेगी। पहले संभल फाइल सियासत में बनेगी, सियासत में खुलेगी, और उसके बाद फिल्म में बनेगी, जैसे कश्मीर फाइल बनी थी। धन्यवाद।